ओम बृहस्पति देवाय नमः। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय हो। प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा, इसलिए इस कथा को ध्यान से सुने, बीच में ना छोड़े। बृहस्पतिवार व्रत की कथा इस प्रकार है कि बहुत पहले समय की बात है, भारतवर्ष में एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता और गुरु तथा ज्ञानियों की सेवा भी किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं देवगुरु बृहस्पति देव का पूजन भी करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती और न ही किसी को एक दमड़ी तक दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा ही करने को कहा करती थी। एक दिन राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे और घर पर रानी और दासी अकेली थी। उस समय देवगुरु बृहस्पति देव जी एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी। तब रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देवी बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु महाराज बोले कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इनको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, गरीबों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुओं, तालाबों, बावड़ियों और बाग बगीचों आदि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और यज्ञादि धार्मिक कार्य करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम इस लोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई और वह बोली कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु महाराज ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना और अपने केशों को धोना, केशों में तेल लगाना। राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के घर धुलने डालना और इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए और रानी ने साधु के कहने के अनुसार ही वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उनका राज्य दूसरे राजा ने छीन लिया। अब तो वे दोनों एक समय के भोजन के लिए तरसने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भीख के बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वहाँ राजा जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इधर रानी और दासी नगर में छिपकर अत्यंत ही दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक समय रानी और दासी को 7 रोज यानी 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए थे। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है और वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा पाकर दासी उसकी बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था
जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली कि हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई एवं क्रोध भी आया और लौटकर रानी के पास आकर बोली कि हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही बड़ी आदमीन है, वह छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती है। मैंने उससे बेजर मांगी तो उसने कोई उत्तर तक नहीं दिया। रानी बोली कि हे दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता और अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत ही दुखी हुई और यह सोचकर कथा को सुन और बृहस्पति देव का पूजन समाप्त करके वह बहन रानी के घर चल दी और जाकर बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और तुम्हारी दासी आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं न तो बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली कि हे बहन, हमारे पास अनाज नहीं था। वैसे तुमने कोई बात छिपी तो नहीं है, इस कारण दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर के लिए भेजा था। रानी की बहन ने उत्तर दिया कि हे बहन, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर देखा और वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। अब तो रानी और बांदी को बहुत ही खुशी हुई और दासी कहने लगी कि हे रानी, देखो, हम भी बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन करेंगे। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो उसे हम भी क्या करेंगे? तब रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार की व्रत की कथा कैसे होती है तथा वह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से बृहस्पति देव और भगवान विष्णु के केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए और पीला भोजन करे तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं और मनोकामना भी पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत किया और गुड़साल में जाकर चना व गुड़ बीन लाई तथा गुड़ और चने की दाल से केले की जड़ का तथा भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे और वे स्वयं देवगुरु बृहस्पति देव जी 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को दिया और बोले कि हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली कि चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली कि तू ही भोजन कर, जो तू हमारी व्यर्थ हंसी उड़ाती है। दासी बोली कि एक महात्मा भोजन दे गया है और रानी कहने लगी कि वह भोजन तेरे ही लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा कि वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत और देव गुरु बृहस्पति तथा भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया और रानी फिर उसी प्रकार का आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, पहले इस प्रकार का आलस्य करती थी और तुम्हें धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए
और आप भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर दान दो और कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और आपके पितर प्रसन्न हो। रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए तो वह काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि राजा न जाने किस प्रकार से होंगे और उनकी कोई खबर भी नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश जाओ। और राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, घर कैसे जाऊं। राजा जब से परदेश आया था घोर कष्ट में था। राजा प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत कर रहा था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने अच्छे दिनों और राजपाट की बातों को याद करके रोने लगा तो देवगुरु बृहस्पति देव जी को राजा पर दया आ गई और वे एक साधु का रूप धारण कर राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करके बोला कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी और साधु वेशधारी बृहस्पति देव बोले कि हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, परंतु अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी है, अतः तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो और फिर कथा कहो अथवा सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है और मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। और फिर मैं कौन सा व्रत करूं और कहानी कहूं, यह मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियों को लेकर शहर जाओ और तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। धीरे धीरे सप्ताह व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया और राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक पैसा मिला और राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया और उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए और उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए और न ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए और इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई और राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करके अपने अपने घर चले गए। लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गया और वे भोजन कर रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। हार वहाँ पर दिखाई नहीं दिया और रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। सो उसने सैनिकों को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। अब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे को यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु की याद करने लगा वो उसे जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की पूजा और कथा नहीं करी है, इसी कारण तेरे को यह दुख प्राप्त हुआ है।
अब चिंता मत कर और बृहस्पति देव के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना और तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले और राजा ने कथा कही और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है और वह दूसरे देश का राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र व आभूषण देकर विदा किया। अब तो गुरुदेव की आज्ञानुसार राजा अपने नगर को चल दिया और राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं और मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के है। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए और वह उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि यह बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा कि हमें हमारा राज्य और यह सब धन बृहस्पति देव जी की पूजा और व्रत के प्रभाव से पुनः प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा तथा रोज देवगुरु का पूजन किया करूँगा। राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के घर जाएंगे। इसी तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो सुबह अपनी बहन के घर को चल दिए और मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ समझदार आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और पूजा होते करके कथा कहने लगा। जब कहानी आदि हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और कथा समाप्त होते होते वह राम राम कहकर खड़ा हो गया। राजा आगे चल पड़ा। उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला कि अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के चलते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा उसके पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा और उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। रात्रि को राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया और बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि क्या ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली कि हे भैया, यह देश ऐसा कहाँ है जहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई कार्य। अगर कोई पड़ोस में है तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। और अंत में वह एक कुम्हारन के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा,
तो वह तैयार हो गया तथा राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही और जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो सभी उस नगर में बृहस्पतिवार का व्रत करने लगे और कथा सुनने लगे। और कुछ दिन बाद राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली कि हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला कि जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तू ही क्या करेगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने घर को लौट आया और राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का भी कोई धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई और 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और राजा ने बड़ा भारी उत्सव किया और अपनी बहन को भी बुलवाया। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, नारी बिना भोजन के रह सकती है परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन यहाँ आएगी तुम उससे कुछ मत कहना। राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई को घर आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई हो, गधा चढ़कर आई हो। राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव परम दयालु है, जैसे जिसके मन में कामनाएं हो सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है एवं दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय हो। तो दोस्तों, ये थी बृहस्पतिवार व्रत कथा। यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।